फ्रेंड्स, फोर टक्स बेल्ट ब्लाउज में ना तो आपका शोल्डर गिरने का डर रहेगा और ना तो आर्म होल पर चूना डालने का डर रहेगा। तो यहाँ पर आप देखिए, ये हैवी चेस्ट वाला बेल्ट ब्लाउज है। हम जब भी नॉर्मल फोर टक्स ब्लाउज बनाते हैं उसमें नॉर्मल तरीक़े से कटिंग किया जाता है, लेकिन जब भी हम हैवी चेस्ट वाला बनाते हैं उससे थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है हमें कप जो है उसे अच्छा से बैठाने के लिए। तो हम कौन सा जगह पर किस किस जगह पर चेंज किया है उसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। नमस्ते सभी फ्रेंड्स को, मैं हूँ संपा। आज हम सीखेंगे फोर टक्स बेल्ट ब्लाउज की फुल कटिंग, साथ में हम बाजू कटिंग भी सीखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, अस्तर के ऊपर अपने को कटिंग करना है। सबसे पहले आपको जो करना है, अस्तर का नीचे का कपड़ा सीधा नहीं रहता है, उसे अपने को सीधा करके लेना पड़ता है। उसके बाद जो है हम ब्लाउज का लंबाई ले लेंगे। अगर आपका जितना इंच का ब्लाउज है उससे हम 1 इंच प्लस करेंगे। 13.5 इंच का ब्लाउज का लंबाई है, तो मैं यहाँ पर 14.5 इंच पर मार्क कर लूँगी। ठीक है, कभी भी और बैक पार्ट पहले कटिंग करना पड़ता है और बैक पार्ट में 1 इंच प्लस किया जाता है। और यहाँ पर मैं बैक पार्ट में जो प्लस करूँगी 1 इंच, ऊपर हाफ इंच प्लस करूँगी, नीचे हाफ इंच प्लस करूँगी। इस तरीक़े से करना पड़ता है। तो हाफ इंच जो प्लस करना है मुझे, मैं नीचे मार्क कर लूँगी। और शोल्डर देखिए, डीप नेक है। डीप नेक मीन्स 10 इंच का नेक है, तो इतना बड़ा नेक नहीं है यहाँ पर, इसीलिए मैं क्या कर रही हूँ, 38 साइज छाती के हिसाब से 5.5 इंच का शोल्डर लिया है। ठीक है, तो 10 इंच का नेक के हिसाब से और 14.5 इंच यहाँ पर लिया है। हाफ इंच नीचे का मार्जिन, हाफ इंच ऊपर का मार्जिन, ये पहले भी मैंने कहा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हाफ इंच ऊपर का मार्जिन के लिए एक लाइन बना के रख देते हैं। ठीक है, तो आप देखिए, आर्म होल लेना है, 5.5 इंच का शोल्डर लेंगे तो अपने को 6 इंच का आर्म होल ले लेना है। सीधा सीधा हाफ इंच एक्स्ट्रा करके लेना है। आगे हम चेक कर लेंगे कितना इंच का आर्म होल है। 17 इंच का आर्म होल है, ये पूरा होता है क्या, हम चेक करके देख लेंगे। तो लाइन बना लिया है। अब देखिए फ्रेंड्स, एक चीज़ अपने को ध्यान रखना है, अगर आपका आर्म होल पर बिल्कुल भी चुन्नट नहीं चाहिए तो आपको एक काम करना है। यहाँ पर जब भी हम बैक पार्ट कटिंग करेंगे डीप नेक में, जैसे कि 9 इंच के बाद कटिंग कर रहे हैं, तो आपको ना अपर चेस्ट के हिसाब से कटिंग करना है। और यहाँ पर अपर चेस्ट जो है 36 इंच का है, मतलब 38 इंच का चेस्ट है, 36 इंच का अपर चेस्ट है। उसके हिसाब से हमने चौथा हिस्सा 9 इंच पर यहाँ पर कटिंग किया। तो ये एक चेंज हमने कर दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हो, अपर चेस्ट के हिसाब से कटिंग करना है। उसके बाद जो है 1.5 इंच हमने मार्जिन लाइन लिया। कमर जो है वो 32 इंच के हिसाब से कटिंग करेंगे, मतलब 32 इंच है, 8 इंच चौथा हिस्सा। और पीछे का टक्स जो है 1 इंच ले लिया है। और सिलाई मार्जिन जो है वो हम 1.5 इंच ले लेंगे। अब ऊपर से नीचे तक हम दोनों मार्जिन लाइन को मिला लेते हैं इस तरीक़े से। तो अब देखिए फ्रेंड्स, आर्म होल रेडी करना है। जैसे कि आर्म होल 17 इंच का आर्म होल है, तो उसके लिए देखिए कॉर्नर पर 1.25 इंच का अपने को निशान करना होगा। और जो लाइन हमने 6 इंच का किया है आर्म होल वाली लाइन, उस लाइन का सेंटर ले लेने का है। सेंटर पर मार्क करने के बाद अपने को बैक वाली आर्म होल का शेप देना है। आराम से आप शेप दे सकते हैं इस तरीके से। देखिए, तीनों जो पॉइंट है, इस पॉइंट को मिलाते हुए अपने को शेप दे देना है। और फ्रेंड्स, इस शेप को अपने को चेक करके ज़रूर देखना होता है, ताकि अपना आर्म होल छोटा तो नहीं हो जाएगा, बड़ा तो नहीं हो जाएगा। इस तरीके से अपने को ज़रूर एक बार चेक करके देखना पड़ता है। तो चेक करने का तरीका देखिए, हम कैसे बता रही हूँ। तो जहाँ से हम अपना सिलाई जाएगा, 1.5 इंच आगे, लाइन से 1.5 इंच आगे आप देख सकते हो, 2 सूत आगे हमने टेप पकड़ा है। ऊपर से भी हमने आधा इंच सिलाई मार्जिन के लिए छोड़ दिया है। उसके बाद 8.5 इंच आ रहा है क्या, हम चेक करके देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए 8.5 इंच आ गया है। अगर आपका बॉडी का साइज 17 इंच का है तो ना आप यहाँ पर 1.5 इंच से आधा इंच तक एक्स्ट्रा ले लीजिएगा, यानी 9 इंच ले सकते हैं आप। अगर आपका जो आप ब्लाउज बना रहे जिनका यंग ना हो या थोड़ा सा आंटी लोगों का है, एज वाला का है, तो आप थोड़ा सा और भी बढ़ा लीजिए हाफ इंच, क्योंकि उनके लिए इतना फिट एंड फिट नहीं चाहिए रहता है। ठीक है,
तो 8.5 इंच की जगह 9 इंच ले लीजिएगा। तो नेक देखिए मैं 2.5 इंच पर कटिंग करूँगी। आपको जितना चाहिए आप कटिंग कर सकते हैं, इसमें कोई भी ये नहीं है कि आपको इतना ही करना है। शोल्डर पट्टी अगर आपको छोटा करना है तो आप नेक डीप कर लीजिए, अगर आपका शोल्डर पट्टी बड़ा करना है तो आप नेक छोटा कर लीजिए। इस तरीक़े से कोई भी ये नहीं करना है हमें। मैंने ऊपर जितना लिया नीचे थोड़ा सा ज़्यादा लिया है। ऊपर हमने 2.5 इंच का लिया तो नीचे हमने 3 इंच ले लिया है। तो इस तरीक़े से आप कर सकते हैं, इसमें कोई भी परेशानी नहीं होगा आपको, ठीक है। तो आप देखिए ये कमर का जो सेंटर है, सेंटर पर हम मार्क कर लेंगे और यहाँ पर हमने देखिए वापस हम एक बार 9.5 इंच का अपने का जो कि है यहाँ पर 9.5 इंच बास्ट पॉइंट है, 10 इंच का बास्ट पॉइंट है। तो आप बास्ट पॉइंट तक भी ले सकते हैं, मतलब बास्ट पॉइंट आपका जितना इंच का होता है ना फ्रंट में, तो आप उतना इंच भी ले सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ले सकते हैं। सिर्फ आपका शोल्डर गिरने का थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, तो इस टक्स जो है टक्स को थोड़ा सा छोटा कीजिए। 1 इंच की जगह आप 1.25 इंच लीजिएगा और ये वाली टक्स को ना थोड़ा सा लंबा ना करके थोड़ा 4.5 इंच 5 इंच तक लीजिएगा, उससे आगे ना ले, ठीक है। अब हमने क्रॉस लाइन कर लिया है नेक के साइड पे एक, ठीक है। अब देखिए कमर के जगह जो है डीप नेक के होता है, जब भी कमर के जगह झुक जाता है, तो इसीलिए हमने कमर के जगह पर 1.25 इंच का एक लाइन कर लिया है। इस लाइन को क्रॉस पर हम कटिंग कर लेंगे, ठीक है। तो ये जो है बैक पार्ट हमारा तैयार हो चुका है। इसी तरीके से बैक पार्ट का कटिंग करना है। बस चेंज इतना ज़्यादा कुछ है नहीं, सिर्फ अपने को अपर चेस्ट के हिसाब से कटिंग करना है बैक पार्ट में। अब हम फ्रंट पार्ट में क्या करते हैं देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए कपड़ा को हमने घुमा कर थोड़ा सा फोल्ड कर लिया है ताकि मुझे थोड़ा सा आसानी होगा कटिंग करने में। अब देखिए 1 इंच छोड़कर अपने को एक मार्क करके रखा है, इस मार्क को हम मोड़ के लेते हैं अभी, ताकि हमें प्रॉब्लम नहीं होगा। थोड़ा सा मोड़ के रखते हैं तो हमें मेज़रमेंट लेने में सुविधा होगा, आपको समझने में भी सुविधा होगी। तो इसीलिए मैं इस तरीक़े से रख देते हैं, ठीक है। ये जो कपड़ा है थोड़ा सा क्रॉस है, तो इसीलिए मैं इस लाइन को थोड़ा हल्का सीधा कर लेती हूँ। जैसा हमने आधा इंच नीचे मार्जिन लाइन लिया था, इसे भी हम मार्जिन लाइन कर लिया है ½ इंच नीचे, ठीक है। अब अपने को जो करना है, जैसा बैक पार्ट में हमने लिया था यहाँ पर सेम टू सेम हमें करके लेना है, ठीक है। इसमें कोई भी चेंज नहीं रहेगा। देखिए यहाँ पर 5.5 इंच हमने लिया है, शोल्डर हमने 5.5, आर्म होल जैसा हमने 6 इंच लिया था, यहाँ पर भी हमने 6 इंच ले लिया है। तो इसी तरीके से जो आर्म होल का शेप है, आर्म होल का शेप दे देना है। तो अब देखिए यहाँ पर जो करना है अपने को चेस्ट के हिसाब से करना है, ठीक है। पहले हमने अपर चेस्ट के हिसाब से कटिंग किया था, यहाँ पर हमने 9.5 कर रहे, 9 की जगह 9.5 कर रहे चेस्ट के हिसाब से, ठीक है। इतना ध्यान हमें रखना है, ½ इंच हमारा बढ़ गया है, ठीक है। तो ये क्यों हमने चेस्ट के हिसाब से किया ये हम आगे बताते हैं, ठीक है। 1.5 इंच हमने सिलाई मार्जिन ले लिया है, 9.5 इंच चेस्ट, 1.5 इंच सिलाई मार्जिन, ठीक है। अब अपने को जो करना है बास्ट पॉइंट, बास्ट पॉइंट जो है 10 इंच का है, ऊपर हमने ½ इंच सिलाई मार्जिन जैसे छोड़ दिया है, यहाँ पर छोड़ा है। तो अब देखिए बास्ट जो है अपना 38 इंच का है, मतलब चेस्ट है सेम है, बास्ट और चेस्ट सेम होता है। 9.5 इंच है यहाँ पर 38 के हिसाब से। मैंने थोड़ा सा कप के लिए हैवी कप साइज है, तो इसके लिए अपने को करना क्या रहता है, आपको ½ इंच एक्स्ट्रा लेना पड़ता है कप के लिए, ठीक है। इतना अपने को ध्यान रखना है। अगर आपका कप साइज हैवी हो, ठीक है, तो आपको एक्स्ट्रा लेना ज़रूरी है, नहीं तो कटोरी का जगह जो है वो दब जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर कटोरी भी कैसे करना है, टक्स भी कैसा लेना है, ये भी थोड़ा सा चेंज रहेगा फ्रेंड्स, ये भी पूरा देखना है आपको। जैसे कि 10 इंच का आपने बास्ट पॉइंट लिया है और नीचे का जो अपना चेस्ट होता है ना, नीचे का जो चेस्ट जो अंडर वास्ट होते हैं, तो अंडर वास्ट के लिए अपने को 3 इंच का टक्स देना होगा 38 साइज के लिए, ठीक है। हमने यहाँ पर अंडर वास्ट 3 इंच पर
मार्क कर लिया है। टोटल हमने 10 इंच, नीचे 3 इंच, 13 इंच पर मार्क कर लिया है। और अब देखिए लाइन को इस तरीके से क्रॉस कर लिया है हमने, जैसे 9.5 इंच का और यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा लिया है उस लाइन का भी क्रॉस कर लिया है। तो हमने यहाँ पर क्या किया है, ऊपर हमने 9.5 इंच का 9.5 इंच ले लिया, 1.5 इंच प्लस किया और बास्ट की जगह इस लाइन को हमने बास्ट का चौथा हिस्सा प्लस हमने हाफ इंच ऐड कर लिया। हाफ नहीं है यहाँ पर फ्रेंड्स, 1.25 इंच एक्स्ट्रा है तो हम बाद में छोटा कर लेते हैं, ठीक है। और एपेक्स टू एपेक्स पॉइंट का दूरी जो होते हैं वो बास्ट पॉइंट डिवाइडेड बाई 10 होता है, यानी 3.8 इंच होगा यहाँ पर बास्ट पॉइंट, सॉरी एपेक्स टू एपेक्स पॉइंट, ठीक है। अब अपने को इन 3 इंच का लाइन को जो है सीधा सीधा हमने कर लिया है। दोनों साइड पर हम 1.5 इंच का टक्स लेंगे। देखिए यहाँ पर जब भी हमने छोटा ब्लाउज बनाते हैं ना, कम मतलब कम साइज का, छोटा साइज का 32, 34 इस तरीक़े से 36, इस तरीक़े से जब भी हम करते हैं टक्स, हम इतना बड़ा नहीं लेते हैं फ्रेंड्स। ज़्यादा से ज़्यादा हम 1 इंच तक लेते हैं, 1.25 इंच तक लेते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने देखिए 1.5 इंच का लिया, यानी टोटल हमने दोनों बाजू मिलकर 3 इंच का टक्स ले लिया है। तो आप समझ सकते हैं इस जगह पर कितना अच्छा से पॉप आएगा, क्योंकि कप साइज के लिए अपने को ये चीज़ करना पड़ता है। 1 इंच ऊपर अपने को यहाँ पर लिया है, योक पट्टी का हमने क्रॉस लाइन कर लिया है। अब मेन टक्स से क्रॉस पर 2 इंच लेना है, जैसे हमने यहाँ पर ले लिया है, आप देख सकते हो। क्रॉस पर 2 इंच लेने के बाद दूसरा वाला टक्स जो है हमें करके लेना होगा, ठीक है। तो हम ये टक्स करने से पहले अपने को आर्म होल रेडी करना है, ठीक है। पहले आर्म होल करके लेना चाहिए था, तो मैंने टक्स बताने के लिए गई तो यहाँ पर आर्म होल रह गया। तो अब देखिए आर्म होल करने के लिए, फ्रंट आर्म होल करने के लिए आपको जो बैक वाली आर्म होल है उससे आधा इंच अंदर की तरफ हमने एक लाइन किया है और 1.25 इंच का क्रॉस पर लाइन बनाया है। 6 इंच वाली जो आर्म होल लाइन सीधा लाइन है उसका सेंटर बनाया है और अब 9.5 इंच का आगे 1 इंच एक पॉइंट किया है। अब अपने को जो फ्रंट का आर्म होल है वहाँ पर अपने को शेप दे देना है, ठीक है। तो इस तरीक़े से हमने फ्रंट वाली आर्म होल का शेप दे दिया है। अब जो करना है नेक रेडी करना है, तो 2.5 इंच पर हमने नेक कटिंग करेंगे, जैसा बैक में किया था यहाँ पर भी फ्रंट पर करेंगे। और नीचे जो है आपको जितना मतलब 6 इंच से 6.5 इंच तक करना है, उससे ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा डाउन हो जाता है, तो हम इतना कर लिया है। और नीचे का गहराई जो है हल्का सा हमने बढ़ा लिया है, जैसे 2.5 इंच आपने किया तो यहाँ पर हमने 2.25 इंच किया है। आप सीधा भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और शोल्डर का लाइन जो है नेक साइड पे क्रॉस कर लिया है, नीचे हमने हाफ इंच डाउन करके। अब जो टक्स हमने सेकेंड वाली टक्स हमने करके रखा था, इसे हम कर लेते हैं। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा दोनों साइड पे 1.5 इंच का इस तरीके से करके लेना क्या है। तो 2 टक्स अपना रेडी हो चुका है। तीसरा नंबर टक्स के लिए जो करना है, अब देख सकते हो यहाँ पर मेन वाली जो टक्स है ना, मेन वाली टक्स से अपने को करना होगा थर्ड वाली टक्स। तो अब देखिए यहाँ पर बैक वाली जो पल्ला है आप चेक कर सकते हो, अभी सेम है, लेकिन क्या है ना अपने को छोटा करना पड़ता है बेल्ट को, ठीक है। क्योंकि अपना जो बेल्ट है ना नीचे का योक जो है वो योक नहीं तो बड़ा हो जाएगा। तो क्या करना है, ऊपर अपने को लगभग 1.5 इंच यहाँ पर छोटा करके देना पड़ेगा, ठीक है। 1.25 इंच से 1.5 इंच आप छोटा कर सकते हैं, इतना अपने को क्रॉस लाइन करके लेना होगा, क्योंकि अपना नीचे का जो बेल्ट है वो आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 3.25 इंच का योक है, क्रॉस पर चेक कर रहे हैं 3.25 इंच का क्रॉस है, और कमर जो है वो है 8 इंच का 32 साइज के हिसाब से। तो 3.25 इंच और यहाँ पर कितना लेना होगा, 5.25 इंच, तभी होगा अपना 8 इंच, ठीक है। तो 5.25 और यहाँ पर 3.25 मिलाकर अपना होता है जो 8 इंच। तो लाइन देखिए, पहले जहाँ पर लाइन था इस लाइन को हम 1/2 इंच आगे ले रहे हैं, क्योंकि कमर जो है 1/2 इंच बढ़ जाएगा, तो इसीलिए अपने को इस लाइन को छोटा करके लेना होगा। यहाँ पर आपको समझ में आ रहे होंगे मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। तो इस जगह पर देखिए मैंने कमर का जगह 5.25 और साइड पर 3.25 इंच, तो हो गया अपना 8 इंच, ठीक है। तो इन जगह पर
ये ब्लाउज में ध्यान देना पड़ता है, तभी अपना जो कप है वो बहुत ही अच्छा से आ जाता है। ठीक है, अब थर्ड वाली जो टक्स है अभी हम देंगे। मेन वाले टक्स से 2 इंच आगे हम एक पॉइंट कर लिया है, क्योंकि ये सबसे बड़ा वाला टक्स होता है। और बास्ट का जो लाइन है, जो बास्ट वाली पॉइंट हमने किया सीधा, तो इस लाइन से आप 1 इंच नीचे भी ये टक्स ले सकते हैं या आधा इंच नीचे भी ले सकते हैं। इसमें कोई ये नहीं है कि आपको यहाँ पर ये टक्स लेना है, सिर्फ आपको सीधा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस टक्स को थोड़ा सा क्रॉस करके लेना होता है, सीधा सीधा ये टक्स को ना ले। ठीक है, बाकी आप कहाँ पर भी ले सकते हो। फोर्थ वाली टक्स के लिए थर्ड वाली टक्स से क्रॉस पर 1.5 इंच का एक लाइन कर लिया है, पॉइंट कर लिया है। इस पॉइंट से अपने को फोर्थ वाली टक्स लेना है, बीच में अपने को आधा इंच का गैप छोड़ना है। तो अब देख सकते हो ये टक्स जब भी अपना हो जाएगा, ये जो चेस्ट हमने लिया था ना, ये चेस्ट के जगह छोटा होकर अपर चेस्ट में आ जाएगा। अब देख सकते हो अब जो है 9.5 इंच है रेडी। अब जब भी टक्स आ जाएगा ना 1/2 इंच का, तो इन जगह पर 1/2 इंच कम होकर 9 इंच पर आ जाएगा। ठीक है, इतना हो जाएगा। तो इसीलिए हमने ये टक्स के लिए उस जगह पर चेस्ट का निशान किया है। ठीक है, चेस्ट का मेज़रमेंट लिया है। अब देखिए ये बड़ी वाली जो टक्स है, बड़ी वाली टक्स से नीचे हमने 1/2 इंच एक मतलब थोड़ा सा नीचे करके लेना होगा, ताकि टक्स देने के टाइम पे ये जो जगह पफ हो जाता है, तभी ये पफ जो है ऊपर की तरफ जाता है। तो इसके लिए अपने को करना क्या पड़ता है, ये मेन बड़ी वाली टक्स से 1/2 इंच नीचे एक लाइन करके लेना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए आर्म होल वापस हम चेक कर लेंगे। 5.5 इंच का आर्म होल यहाँ पर आया है, और टक्स होने के बाद देखिए टक्स की जगह हम छोड़कर चेक कर रहे हैं, यहाँ पर 3 इंच आ रहा है। तो टोटल हो रहा है 5.5 और 3 इंच प्लस करके यहाँ पर आ रहा है 8.5 इंच। ठीक है, तो हमारा बैक वाली आर्म होल और फ्रंट वाली आर्म होल प्रॉपर हो चुका है, दोनों साइड का एकदम। आपको इस तरीके से मेज़रमेंट करके लेना होगा, तो आगे जाके आपको कोई भी दिक्कतें नहीं होगा। झोल आर्म होल का तो ये सब आने का कोई चांस नहीं रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर साइड का मार्जिन भी हमने दिखा दिया है। जो साइड में जो फिटिंग लाइन है ये भी इस तरीक़े से चेक करके देखना पड़ता है। अब हम जो मोड़ के रखा था मार्जिन को, इसे हम बाहर रख के इसको करना क्या है, जब भी टक्स हो जाता है बड़ी वाली टक्स 3 इंच वाली, तो वो जगह जो है ना थोड़ा सा क्रॉस हो जाता है। इसके लिए अपने को जगह कितना करना है, 1.25 इंच तक आगे बढ़ाना है। गले का जगह सिर्फ अपने को 2 सूत आगे बढ़ा के रखना है सिलाई के लिए, और जो योक की जगह है इस जगह पर अपने को टक्स होने के बाद बहुत ज़्यादा अंदर की तरफ चला जाएगा, इस लाइन टेढ़ा हो जाएगा। इसीलिए अपने को ये जगह पर 1.25 इंच बढ़ाना है। ठीक है, अब हम इसे कट कर लेंगे। ये पूरा कंप्लीट हो चुका है फ्रंट पार्ट जो है। अब आगे हम किस तरीक़े से योक बनाते हैं वो हम बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए योक बनाने के लिए अपने को साइड पर जो कपड़ा एक्स्ट्रा आया था उस कपड़े को हमने ले लिया है। योक हम एक साइड पर 4 इंच का बनाएंगे और एक साइड पर 3 इंच का बनाएंगे, और लंबा जो है योक का वो है 10 इंच, क्योंकि 8.5 इंच कमर है, 8 इंच का कमर है, 1.5 इंच सिलाई मार्जिन है, 9.5 इंच, और आई हुक के साइड पर आधा इंच एक्स्ट्रा है, मतलब टोटल 10 इंच लेंगे। उससे ज़्यादा थोड़ा भी हम एक्स्ट्रा नहीं लेंगे। तो एक साइड पे हमने 4 इंच ले लिया, दूसरी साइड पे हमने 3 इंच ले लिया है। तो देख सकते हो यहाँ पर 3 इंच है, और अब हम 3 इंच वाली लाइन जो है इसे हम सीधा सीधा लाइन कर लेते हैं। उसके बाद योक वाली जो शेप है इस योक वाली शेप देंगे। तो थोड़ा सा चेंज है, योक वाली शेप किस तरीके से देना है अब यहाँ पर देखें। तो ये जो क्रॉस वाली लाइन है ना, इस लाइन को हम चेक करेंगे। यहाँ पर देखिए 4 इंच का क्रॉस लाइन है। ठीक है, तो यहाँ पर हम 4 इंच का लाइन को क्रॉस करेंगे, बाकी जगह जो है सीधा सीधा करेंगे। ठीक है, इस तरीके से हमें योक रेडी करना है। तो इतना ही चेंज है बस, और कुछ चेंज नहीं करना है। तो अच्छा सा एक ब्लाउज़ बनाने के लिए हमें थोड़ा सा चेंज करना ज़रूरी भी है, और जैसे कि ये हैवी साइज़ का हो रहा है तो अपने को चेंज करना ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखिए 8 इंच का बेल्ट है, 8 इंच का कमर है, 1.5 इंच का मार्जिन लाइन है साइड में, और एक दूसरी साइड में आई हुक के पट्टी के लिए आधा इंच है। टोटल हमने 10 इंच ले लिया है। तो ये भी हमने क्लियर कर दिया है योक किस तरीके से करना है।
अब अपने को जो करना है, देखिए यहाँ पर गला जो है अभी हम क्रॉस पर कटिंग कर लेंगे, शोल्डर और गले पर कटिंग कर लेंगे। तो ये पूरा रेडी हो चुका है। बैक पार्ट फ्रंट पार्ट का रेडी हो गया है। अब देखिए टक्स लेने के बाद ये प्रॉपर होता है क्या, एक बार चेक कर लेते हैं हम। टक्स हमने 3 इंच का देखिए मोड़ के यहाँ पर दिखा रहे हैं। प्रॉपर अपना जो योक है कहाँ पर भी छोटा बड़ा नहीं है। जब भी आप सिलाई करेंगे ना तो सिलने का टाइम आपको परेशानी नहीं होना है, कुछ भी बड़े आराम से आपको सेट हो जाएगा। योक भी आर्म होल भी चेक कर सकता है इस जगह पर। फोल्ड होने के बाद आर्म होल का टक्स लेने के बाद ये दोनों आर्म होल मिल जाता है कि नहीं मिल जाता है, ये चेक कर लेने का। और अभी टक्स लेने के बाद हल्का सा आर्म होल का शेप दे देने का है। बाद में अगर आपको शेप देना होगा, हल्का सा 1-2 सूत आगे पीछे होता है तो उस वक्त भी आपको शेप देना होगा। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं दोनों आर्म होल। तो बहुत ही अच्छा से रेडी हो चुका है। तो तीनों पार्ट हमने रेडी करने के बाद अब हम क्या करेंगे, बाजू कटिंग बताएंगे। तो बाजू कटिंग के लिए अपने को कपड़ा जो है 4 फोल्ड पर करना पड़ता है, तभी हमारा 2 बाजू कटिंग रेडी होगा। तो बाजू भी देखना पड़ता है फ्रेंड्स, किस तरीक़े से कटिंग करना पड़ता है, तभी हमारा आर्म होल पर चुन्नट जो है वो नहीं आएगा, वो सही से बनेगा। सबसे पहले अपने को नीचे का कपड़ा सीधा नहीं है तो नीचे का कपड़े को पहले सीधा करके लेना होगा। उसके बाद जो है 1/2 इंच वाली जो मार्जिन होते हैं नीचे का, तो वो मार्जिन को हम एक बार करके लेंगे। अब अपने को चौड़ाई कितना लेना है वो ध्यान से करना रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीक़े से अगर आप फोल्ड करेंगे तो आपका एक साइड पे बाजू का जॉइंट आ जाएगा। लेकिन हम आगे बताएंगे बाजू में हम बिल्कुल भी जॉइंट नहीं देंगे, वो किस तरीक़े से करना है हम आगे बताते हैं, ठीक है। पहले हम बाजू कटिंग बता देते हैं, उसके बाद कैसे कटिंग करना है तो जॉइंट नहीं आएगा वो हम बताते हैं। यहाँ पर देखिए जैसे कि आपका 38 इंच का चेस्ट है, उसका चौथा हिस्सा जो है 9.5 इंच होता है, उनमें से हम 1/2 इंच माइनस कर देंगे तो 9 इंच का फोल्ड आ जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर 9 इंच का फोल्ड कर लिया है कपड़ा। और नीचे का जैसे हमने कहा 1/2 इंच सिलाई मार्जिन के लिए छोड़ दिया है। तो अब देखिए बाद में भी हमने आपको आर्म होल रख के चेक करके बताएंगे, ताकि ये पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये भी हम बता देंगे। तो 9 इंच का बाजू रेडी करने के लिए आपको 10 इंच का कपड़ा लेना पड़ेगा लंबाई। अगर आप 8 इंच का बाजू कर रहे हैं तो भी आप 9 इंच ले रहे हैं। जितना भी बाजू आप कटिंग कर रहे हैं उससे आप 1 इंच एक्स्ट्रा लीजिएगा। बगल साइड पर अपने को जो करना है, देखिए मैंने 38 साइज का छाती के हिसाब से 3.25 इंच डाउन कर लिया है। आपको जो करना है कोई भी साइज का हो 3.5 इंच के आगे करना है, मतलब 3.5 इंच के नीचे आप डाउन ना कीजिएगा। जैसे कि आप 2.5 इंच 3 इंच डाउन करते हैं उतना ना करें, उस जगह पर आपका आर्म होल पे चुन आएगा। तो यहाँ पर देखिए बाजू का जो मौरी है ये 6 इंच का है, 1.5 इंच हमने सिलाई मार्जिन ले लिया है, ठीक है। तो इन दोनों लाइन को हम एक दूसरे से मिला लेते हैं एक बार। तो इस तरीक़े से मिला लेने के बाद अपने को अब बाजू का शेप देना है। फोल्डेड साइड से 1.5 इंच का हमने मार्क कर लिया है। अब देखिए इन लाइन को क्रॉस पर मिलाएंगे और इन क्रॉस लाइन का सेंटर जो है जिस जगह पर, उस जगह पर हम एक पॉइंट कर लेते हैं। तो अब देखिए बाजू का शेप देखिए, बहुत ही आसान तरीका है बाजू का शेप देने का। इस लाइन का ऊपर से एक बार देंगे और फिर दोबारा नीचे से देंगे, ठीक है। एक बार ऊपर से देने के बाद बीच में आकर रुकेंगे, फिर नीचे का लाइन का नीचे से लेंगे। तो ठीक है, ये सबसे आसान तरीका है बाजू का शेप देने का। कोई भी दे सकते, कोई भी बिगिनर्स के लिए ये प्रॉब्लम नहीं है, ये बड़े आराम से कर सकते हैं ये वाली शेप। तो इसे हम कटिंग नहीं करते हैं। इसका तरीका देखिए किस तरीके से कटिंग करेंगे तो आपका बिल्कुल भी नहीं आएगा जॉइंट। तो अब देखिए आर्म होल पर रख के बैक वाली आर्म होल ले लिया है 8.5 इंच वाली, ऊपर 1/2 इंच हमने सिलाई मार्जिन के लिए छोड़ दिया है, जैसे हम सिलाई मार्जिन के लिए छोड़ देते हैं। अब देखिए पल्ले को बिल्कुल खींचना नहीं है, मतलब बैक वाली जो हमने पल्ला लिया है इसे हम बिल्कुल भी खींचेंगे नहीं, बस हल्का हाथों से हमें इसे चेक करना है। एकदम प्रॉपर आ गया है, आप देख सकते हो। यहाँ पर अगर आपका प्रॉपर आया
तो आप मान लीजिएगा आपका छोटा बड़ा नहीं आएगा। अगर आपका 1-2 सूत बाजू आगे भी आ जाते थे ना तो भी आप रख दीजिएगा, इसे छाटेंगे नहीं। हाफ इंच पौने 1 इंच एक्स्ट्रा है तो आपको निकालना पड़ेगा क्योंकि बाजू बड़ा हो जाएगा, लेकिन 1-2 सूत आगे है तो आपको रख देना है। ये क्या होते हैं, कपड़े के ऊपर भी डिपेंड होता है। कभी कभी कपड़ा भी क्या कौन सा भी कपड़े पे छोटा हो जाता है और एक कुछ कपड़ा होते हैं उसमें बड़ा हो जाता है, ऐसा हो जाता है, तो आप 1-2 सूत आगे ही बढ़ा के रखिए। अब हम इस तरीके से एक पेपर रेडी कर लिया है, सेम साइज का, आप देख सकते हो मैं यहाँ पर रख के आपको बता दिया है। और थोड़ा सा आगे बढ़ा है 2 सूत, मैंने इसे छाट दिया है। ठीक है, ये वाली पेपर जो है हम इसे रख कर आपको कटिंग करके बताएंगे कि जॉइंट कहाँ पर कैसे नहीं आएगा। तो ये हमने प्रॉपर कर लिया है। अब हम पूरा कपड़े को बिछा लेंगे, पूरा कपड़े को। तो इसे देखिए, बिछाने के बाद आपको 2 बाजू 2 बार निकालना है। तो पेपर को हमने देखिए बिल्कुल किनारे से एक साइड पर बिछा लेना है और इसके बाद क्या करना है, आपको मार्क कर लेना है। ठीक है, पूरा जैसा जैसा बाजू है उस हिसाब से यहाँ पर हम पूरा एक बाजू मार्क कर लेंगे। तो इस तरीके से मार्क करके लेने के बाद एक बाजू हो गया है, हम एक बाजू को उठा लेते हैं। उसके बाद ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन में ना, तो दूसरे वाला बाजू जो है उसे अपने को रखना है। ठीक है, ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब इस तरीके से किनारा पर रख देना है। जहाँ पर अच्छे से सेट होता है ऐसे रखेंगे, क्रॉस रखना नहीं है हमें, ठीक इसी तरीके से रख देना है। और बाकी का जो जगह बचा है उस जगह पर अपना जो पट्टी वगैरह रहता है, पीछे का पट्टी, आई हुक के पट्टी, ये सब निकल जाएगा, इसमें कोई परेशानी नहीं होगा। 1 मीटर वाली कपड़ा जो है इसमें आराम से निकल जाता है। तो आप 2 बाजू जो है हम कटिंग कर लेंगे। उसके बाद हम बताते हैं कि बाजू का फ्रंट पल्ले का आर्म होल का कटिंग किस तरीके से किया जाता है। ठीक है, तो एक के ऊपर हमने एक रख दिया है, इसे छोटा बड़ा होने का कोई चांस नहीं है। तो इस तरीके से देखिए कटिंग करके लेने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है तो इसीलिए हम थोड़ा सा फोल्ड दूसरी तरफ करते हैं ताकि आपको दिखने में जमेगा। तो कट देखिए, थोड़ा सा कट है एक जगह पर, उस कट के जगह ना हम क्या करेंगे, फ्रंट का आर्म होल का शेप दे देंगे और वो वाली जगह जो है कट होकर निकल जाएगा। तो अब अपने को करना क्या है, पहले अपने को 1.5 इंच वाली जो सिलाई मार्जिन लाइन और फोल्डेड साइड से जितना 1.5 इंच का हमने मार्क किया था उतना मार्क पहले हम कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए 1.5 इंच का निशान करके लेने का है और इस 1.5 इंच आगे और एक आधा इंच का लाइन किया है, मतलब टोटल हमने 2 इंच का मार्क कर लिया। यहाँ पर 1.5 इंच का निशान हमने कर लिया है और इन दोनों लाइन के अंदर अपने को फ्रंट वाली जो शेप है ना, ये दोनों के अंदर ही अपने को देना है, इसके आगे पीछे करना नहीं है। और जो शेप है बैक वाली, इस शेप से नीचे अपने को सिर्फ हाफ इंच डाउन करना है, उससे ज़्यादा भी डाउन नहीं करना है। अगर आप बहुत ज़्यादा डाउन कर लेते हैं तो खींचा हुआ जाएगा आपके आर्म होल पर, ये भी ध्यान हमें रखना है। ठीक है, तो इस तरीके से आर्म होल वाली शेप जो है हम दे देंगे और इसे हम कट कर लेंगे। तो देखिए बहुत ही आसानी से ये बाजू कटिंग हो चुका है। आप इस तरीके से पूरा कटिंग कर सकते हैं। और फ्रेंड्स एक ब्लाउज इस तरीके से कटिंग करके देखिए, बहुत ही फिनिशिंग के साथ, बहुत ही फिटिंग के साथ रेडी हो जाता है, कहाँ पर भी चुन्नट वगैरह नहीं आएगा। तो मैं आशा करती हूँ कि मेरा समझाने का तरीका आप सभी को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिए, कमेंट पे जरूर बता दीजिए कैसा लग रहा है, आगे कौन सा वीडियो आपको देखना है, क्या कटिंग देखना है, कौन सा तरीका देखना है, आप ज़रूर कमेंट पे बता दीजिए। मैं बहुत जल्दी कमेंट का रिप्लाई देने का कोशिश करूँगी।